बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो न्यू वेज आए हैं बिजनेस को कंडक्ट करने के, उनको क्या कहा गया है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब ऐसा हुआ क्यों है? जो हमारी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आई है उसकी वजह से हुआ है। Now, emerging modes of business refers to new ways of conducting business that have developed due to globalization, liberalization and privatization. With advancement in information technology, especially the internet. तो यहाँ पे जो एडवांसमेंट आई है आईटी सेक्टर में, प्लस हमारा जो इंटरनेट है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे हमारे बिजनेस कंडक्ट करने का जो तरीका है बदलने में। सबसे अगर हम मेन चीज़ों की बात करें इसमें तो कौन से मोड्स हैं? सबसे पहले है ई बिजनेस, फिर है हमारे पास ई कॉमर्स, देन आउटसोर्सिंग। ई बिजनेस की अगर हम बात करें तो ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं? हम ई बिजनेस कह रहे हैं। नाउ इट इंक्लूड बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड कस्टमर सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो यहाँ पे सब कुछ किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। अब स्कोप की बात कर लेते हैं। तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस, सबसे पहले है हमारे पास B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेसेस। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है और जो होलसेलर है उनके बीच में जो लेन देन हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुई, उसको क्या कहेंगे हम? B2B। क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी बिजनेस है और जो होलसेलर है उसका भी बिजनेस है, पर लेकिन यहाँ पे खरीद बिक्री दोनों चीज़ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। इसमें क्या होता है, जो बिजनेसेस हैं वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं या फिर वो डायरेक्टली किसी और थ्रू से, किसी और ज़रिए से अपना जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करते हैं और डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। इसमें एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर सेल्स टू अदर कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का सामान है वो क्या हो गया? दूसरे कंज्यूमर तक पहुँच गया। यानी इसको जब कंज्यूम करना था तो इसने खरीदा होगा, अब उसको क्या कर रहा है? ये सेल कर रहा है। ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म, इसका एग्जांपल हमारे पास OLX है। तो यहाँ पे OLX पे आपने देखा होगा रीयूज चीज़ें रीसेल की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा बी यानी इंट्रा बिजनेस, ट्रांजैक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स के बीच में बातचीत होती है या जो ट्रांजैक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? इंट्रा बिजनेस। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G, बिजनेस डीलिंग विद गवर्नमेंट ऑनलाइन। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेंडर्स जो हैं गवर्नमेंट इशू करती है और ये लोग भरते हैं बिजनेस वाले। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टेंडर किसको जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? B2G। नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस दैट डील्स ओनली विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग किसके ऊपर हो रही है? इंटरनेट के ऊपर हो रही है। ई बिजनेस इज ब्रॉडर एंड ई कॉमर्स इज लिमिटेड टू ट्रेड। तो यहाँ पे जो ई बिजनेस है वो एक ब्रॉडर टर्म है, पर लेकिन ई बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है? ई बिजनेस का पार्ट है और इसलिए लिमिटेड ट्रेड है। ठीक है। स्टेप्स इन एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट, देन प्लेसिंग द ऑर्डर, पेमेंट करते हैं हम, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर क्या होती है? डिलीवरी हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की। जैसे आपने यूज़ किया होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब क्या है? आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल रीच है।
कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। देन 24/7 अवेलेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है आप सुबह ही उसको यूज़ करते हैं ऐप्स वगैरह को, जो हमारी शॉपिंग ऐप्स हैं उनको आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी। देन लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार ही आपने ऑनलाइन का वेबसाइट का खर्चा कर लिया या ऐप का खर्चा कर लिया, पर उसके बाद आपको बार बार जो है ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है फास्टर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फास्टर रहती है क्योंकि मोस्टली आप यूपीआई यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए या ऑनलाइन पेमेंट सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। देन कन्वीनियंस टू कस्टमर, कस्टमर अपने घर बैठे रिमोट एरिया से आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है और आप उसको उसके घर तक डिलीवरी देंगे। देन पेपरलेस वर्क, यहाँ पे कोई पेपर यूज़ नहीं किया जाता, सब ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल के ज़रिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो सेलर है और जो परचेज़र है यानी जो बायर है उनके बीच में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं हुआ। देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है वो यहाँ पे दाव पे लग जाते हैं कस्टमर के, क्योंकि वो डायरेक्ट जा नहीं रहा है। ऐसा मेरे साथ एक्चुअली में हुआ था, मैंने कॉम्बो मंगाया था, उसका क्या हुआ, पैसे कॉम्बो के कट गए और वहाँ पे से जो सामान आया वो सिंगल प्रोडक्ट आया। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैंने उसको कस्टमर सर्विस को फ़ोन किया तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बता दी कि हमारा इसमें कोई वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपका ये चीज़ खुद देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो थी वो रही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। एक तो ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, पूरी तरीके से इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। किन प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है? मेजरली अगर हम बात करें जो पेरिशेबल गुड्स हैं, यानी जो हम ऑनलाइन अगर मंगवाएं फ्रूट्स वगैरह, उन चीज़ों का, फूड प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा क्या रहता है, ख़राब निकल जाते हैं या एक्सपायर्ड होते हैं, तो वो चीज़ हम इमीडिएटली चेक नहीं कर पाते। देन लिमिटेड एक्सेस इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में इनकी रीच जो है वो कम रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कहाँ से करवाई जाती है, बाहर से करवाई जाती है। पैसे दे दिए आपने उनको पर्टिकुलर काम के, और आप क्या कर लेते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, वो आपका वो काम खुद से कर देंगे। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू गेटिंग नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी डन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस फंक्शन। जो चीज़ें आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कोर फंक्शन है, उनको आप खुद करने के लिए फोकस कर पाएँ, इसलिए आप क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटी हैं, उनको आउटसोर्स कर देते हैं, यानी बाहर की एजेंसीज को उनको हैंड ओवर कर देते हैं। कॉमनली आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज़, सबसे पहले है कॉल सेंटर। तो जो कॉलिंग का काम है, या जो अकाउंटिंग और पेरोल का काम है, आईटी सर्विसेज का काम है, कस्टमर सपोर्ट का काम है, ये सब क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर दिया जाता है। और इनकी बाहर की बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में भी सेटअप हैं, और मेजरली क्या है, लोग जो हैं वो इंडियन हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो लोकल एरिया को मिल जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। अब इसके आउटसोर्सिंग के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले है कॉस्ट रिडक्शन। आप खुद उस चीज़ को, काम को करेंगे और आपकी एक एजेंसी को आप देंगे, उस दोनों में कॉस्ट का बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। जब आप बाहर काम दे देते हैं, उस कंपनी का तो काम ही है इस चीज़ को कंडक्ट करना, उसके आप क्लाइंट हैं, ऐसे 10 और क्लाइंट होंगे, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को पैसों में देखा जाए तो हमारे को कॉस्ट कम पड़ती है अगर हम आउटसोर्स करते हैं। फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, जिन चीज़ों पे आपको एक्चुअली फोकस करना है, उन एक्टिविटीज़ पे आप फोकस कर पाते हैं और आपके बिजनेस की ग्रोथ हो पाती है। एक्सेस टू एक्सपर्ट सर्विसेज, अब जिस एजेंसी को आप काम दे रहे हैं वो क्या होती है, उस चीज़ में एक्सपर्ट होती है, तो यहाँ पे ऐसे में हमारे को एक्सपर्ट सर्विस का एक्सेस मिल जाता है। देन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इम्प्रूव रहती है, क्योंकि एक जो कंपनी काम कर रही थी वो कंपनी का काम क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है यहाँ पे, जो आपकी बातें गुप्त रहने लायक थी वो भी आपको ओपनली डिस्क्लोज करनी पड़ती है एजेंसी को। देन है हमारे पास क्वालिटी इशू।
कई बार जो आउटसोर्सिंग की क्वालिटी इशू हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि वो उनके पास कस्टमर जो हैं, आपके जैसे क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत होंगे और उनका काम भी बहुत बड़ा होगा क्योंकि एजेंसी है। तो ऐसे में क्वालिटी इश्यूज़ क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। देन डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एजेंसी, यहाँ पे हमारी डिपेंडेंस किस पे बन गई, आउटसोर्सिंग एजेंसी पे बन गई। तो उनका क्या भरोसा हमारा काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। डिफरेंस की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है हमारे पास बेसिस प्लेस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, फिजिकल लोकेशन होती है। ई बिजनेस में क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। देन है हमारे पास टाइम, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, 10 बजे दुकान खुलेगी, 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक दुकान चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो गए। पर यहाँ ई बिज़नेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, आप कभी भी बाय कर सकते हैं। देन है कॉस्ट, हाई सेटअप कॉस्ट, यहाँ पे अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो आपको उसका रेंट देना पड़ रहा है, फिर उसको वहाँ पे चलाने के लिए आपको 4-5 लोग चाहिए, फिर आपको खुद को भी बैठना पड़ रहा है उसको, उन लोगों को असिस्ट करने के लिए। तो यहाँ हाई सेटअप कॉस्ट हो जाती है। देन अगर हम ई बिज़नेस की बात करें तो लोअर सेटअप कॉस्ट, इसको चलाने के लिए आपको एक ऐप बनानी है या एक वेबसाइट बनानी है और आप इजीली इसको अपना कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीच की, तो यहाँ पे लिमिटेड रीच रहती है। ट्रेडिशनल बिजनेस हम लिमिटेड लोगों तक या लोकल एरिया तक ही पहुँच पाते हैं, बट अगर हम ई बिज़नेस की बात करें तो यहाँ ग्लोबल रीच रहती है, यानी बाहर की कंट्रीज तक भी हम पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। In conclusion, emerging modes of business have transformed the traditional way of doing business। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इमर्जिंग मोड्स ने क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है ट्रेडिशनल वेज को बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। न्यू टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़रिए हमने क्या कर दिया, खुद के बिजनेस को करने का तरीका बदल दिया। मोड्स सच एज ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एफिशिएंटली, रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सपेंड मार्केट रीच। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ऐसे में हमारा मार्केट रीच जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।